बाबा आज समझा रहे थे और इस रत्न को अनुभव करके बहुत खुशी हुई, बहुत। आज नाचने को मन कर रहा था, इतनी खुशी हो रही थी इस रत्न को अनुभव करके, क्योंकि अपनी समीपता का अनुभव हुआ। अक्सर हम लोग आकार और साकार के चक्कर में अपने से बहुत दूर रहते हैं। आत्मा अपने आप से बहुत दूर रहती है और पराये के समीप रहती है, अपने समीप नहीं रहती है, पराये स्वरूप के समीप रहती है। और बाबा हम लोगों को अक्सर अपने स्वरूप के पास रखते हैं। बाबा चाहते हैं कि हम लोग अपने स्वरूप के पास में रहें, किसी दूसरे के पास में ना रहें। और हम लोग चले जाते हैं परदेश, पराई देह के पास में, और अपने अपने रूप के द्वारा हम विस्तार में चले जाते, वृक्ष के विस्तार में चले जाते, कभी चक्र के विस्तार में चले जाते हैं, यानी कभी समय के विस्तार में चले जाते, कभी स्वभाव के विस्तार में चले जाते, कभी कर्म और फल की मशीनरी के विस्तार में चले जाते हैं, कभी संबंधों के विस्तार में चले जाते हैं। तो आत्मा क्या होती है कि आत्मा अपने बिंदु रूप से, अशरीरी रूप से, शरीर के द्वारा, साकार देह के द्वारा, विभिन्न रूपों के द्वारा वो अंत तक पहुंच जाती है, अंत तक पहुंच जाती है। आज बाबा बहुत समीप तक ले गए बिंदु रूप, और आज बाबा ने यह अनुभव कराया कि साकार से आकार, आकार से अशरीरी, भ्रिकुटी में आकार से अशरीरी, यानी आंखें, आंखें भी बंद, आंखों से भी अशरीरी, अंदर में बिंदु, बिंदु अशरीरी के द्वारा आंखों से देखता है। बिंदु का जब अशरीरी स्वरूप संकल्प के द्वारा आंखों को टच करता है, साकार आंखों को टच करता है, तब उसको ये साकार दुनिया दिखती है। और जब आंखों से दिखती है तो कानों से सुनाई भी पड़ता है, मुंह से बोलने की भी इच्छा होती है, नाक से सूंघने को भी मिलता है, सांस भी जाती है। मंजू बहन माइक बंद कर दो, है ना। तो आज बाबा बहुत समीप ले गए, अपने समीप में कितनी खुशी होती, कितनी नाचने की इच्छा होती, हुआ आज हमको पहली बार इतने साल में अनुभव हुआ। थोड़ी देर के लिए बहुत तेज खुशी हुई थी, बहुत तेज खुशी हुई थी तब। और क्यों खुशी हुई थी? क्योंकि अपनी समीपता, स्वयं की अनुभूति, और वो भी बिंदु की अनुभूति, और बिंदु से अशरीरी। अब अशरीरी ने आंखों से देखने के लिए विचार निकाला कि मुझे देखना है। उस विचार ने आंखों से कनेक्शन किया, इंद्रियों से कनेक्शन किया। तो उस विचार ने केवल आंखों से नहीं, कान से भी, नाक से भी, मुंह से भी, जीभ से भी कनेक्शन कर दिया, यानी संपूर्ण सिर से उसने कनेक्शन कर दिया। अब जो आत्मा अशरीरी थी वो उसमें शरीर इमर्ज हो गया, अब उसका कनेक्शन शरीर से हो गया। अभी वो शरीर को इंद्रियों के द्वारा ऑपरेट कर रही है। फिर आंखों से डिटैच किया तो पूरे सिर से डिटैच हो गई आत्मा। विस्तार जो था ना वो पूरा उससे डिटैच हो गई। तो आंखों से भी अशरीरी बन गई, कान से भी अशरीरी बन गई, नाक से भी अशरीरी बन गई, मुंह से भी अशरीरी बन गई। अब उसको अपना मजा आने लग गया। शरीर जो पराया था, वो जो आकार के द्वारा, विचार के द्वारा वो पराये देश में चले गई थी, पराये रूप में चले गई थी, पराये स्वभाव संस्कार में चले गई थी, अपने संस्कारों के विस्तार में चले गई थी, इस अंतिम देह तक, अंत तक पहुंच गई थी। जैसे उसने अपने आप को अशरीरी बनाया तो उसे अंत से अनादि स्वरूप वाया आदि होते हुए, मध्य और आदि होते हुए अपने अनादि स्वरूप तक आने का, उसको अपने शरीर से अलग होने का एहसास हुआ। और उसको ये अनुभव हुआ कि आत्मा संगम युग में योग बल से देह के बिना भी अस्तित्व में है। ये अनुभव हुआ, इसीलिए इतनी तेज खुशी कि आत्मा अभी अशरीरी रूप में है आत्मा, तो अभी इंद्रियों से न्यारी है ना। और घुमा इंद्रियों से न्यारी है आप, ठीक है। अब इंद्रियों से न्यारी माने अभी वो देख नहीं रही है। अब उसके अंदर में विचार पैदा हुआ, किसी भी कारण से, ड्रामा के अनुसार एक विचार पैदा हुआ कि मुझे देखना है। तो कहाँ से पैदा हुआ विचार? आत्मा अशरीरी रूप में थी, विचार मुक्त थी, कर्मातीत थी, और उसके पास में इंद्रियां हैं, उसके पास में शरीर।
देह है, सूक्ष्म देह है, स्थूल देह है, और सूक्ष्म देह में भी इंद्रियां हैं और स्थूल शरीर में भी ऑर्गन्स हैं पूरे। उसके पास में सामग्री पूरी है बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो अंदर में थी। अब उसको एक विचार आया कि मुझे मुझे देखना है। अब देखना है तो मैं, ये विचार कहाँ जाएगा? ये विचार आंखों को टच करेगा। ये विचार जो है ना, ये आंखों को टच करेगा, और आंखों को टच करेगा तो आत्मा का बिंदु का कनेक्शन आंख से होगा। अब आत्मा देखेगी ना, और आत्मा में दृष्टि है, देखने की शक्ति आत्मा में है, और विचार के द्वारा आत्मा अपनी आंख से कनेक्ट हो गई। विचार के द्वारा आत्मा अपनी आंख से हो गई। बंद क्यों हो गया है ना? आत्मा अपनी आंख से कनेक्ट हो गई, और उसका नतीजा क्या हुआ कि अब आत्मा में दृष्टि, तो आत्मा ने देखना चालू कर दिया। तो बाबा समझा रहे थे कि जो आत्मा में दृष्टि है, अब आत्मा विचार के द्वारा वो अपनी आंख से कनेक्ट हो गई। तो केवल आंख से कनेक्ट नहीं होगी वो, यानी पूरे शीश में जितनी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां बोले अपन, उससे कनेक्ट होगी, और आंखों से अब वो देखेगी, क्योंकि इन आंखों से जुड़ गई, स्थूल आंखों से जुड़ गई, सूक्ष्म आंखों के थ्रू स्थूल आंखों से जुड़ गई। तो ये जो क्रिया, एक विज्ञान बाबा ने अनुभव कराया ना, कि आखिर मैं बिंदु आत्मा देखती कैसे हूँ, बोलती कैसे हूँ, सुनती कैसे हूँ, सूंघती कैसे हूँ, स्वाद कैसे लेती हूँ, ये जो अनुभव कराया। तो विचारों से जुड़ती है आत्मा अपने शरीर से, विचार के द्वारा, और विचारों से ही उत्पत्ति होती है, संकल्प से उत्पत्ति होती है। तो निर्माण करने वाले संकल्प और ऑपरेट करने वाले संकल्प, इनमें अंतर होता है कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इन संकल्पों का कनेक्शन स्मृति से है, लेकिन मुझे देखना है, मुझे खाना है, मुझे करना है, मुझे चलना है, बोलना है, इन संकल्पों का, मंजूबन वीडियो खोल लो, इन संकल्पों का जो कनेक्शन है वो देह से होता है, और देह से कनेक्शन होने के कारण उसका नतीजा क्या होता है कि आत्मा कर सकती है। अब एक है देह से करना, और एक है संकल्पों से निर्माण करना। तो एक संकल्पों की दिशा बुद्धि की ओर होती है, स्मृति की ओर होती है, और एक संकल्प की दिशा साकार देह की ओर होती है, सूक्ष्म देह के थ्रू, वाया सूक्ष्म देह। आज ये पूरा साइंस अनुभव हुआ, उसके कारण आज बहुत खुशी हो रही, और ये पता चला कि आत्मा जब पराये से अपनी ओर आती है तो उसे कितनी खुशी मिलती। बाबा बोलते हैं ना, अनुभवी मूर्त आत्माएं वो अचल अडोल रहेंगी, हलचल में नहीं आएंगी। अनुभवी मूर्त है ना, अब धीरे धीरे पक्का होते जा रहा है। जितना जितना अनुभव हो रहा है उतना उतना आत्मा पक्के होते चले जाते, पक्का हो रहा है वहाँ पर। जब तक पक्का नहीं होगा तब तक हम लोग हलचल में रहेंगे, हिलते डुलते रहेंगे, हम बाबा के समीप नहीं जाएंगे। हम लोग के साकार देह और दुनिया में रहने के हमारे संस्कार हैं। तब आत्मा अपने संस्कार और आकार को छोड़कर अशरीरी रूप की ओर जाती है, तब उसे अपनी अनुभूति होती। नहीं तो अनेक जन्मों से वो देह, दुनिया, वैभव, पदार्थ की ही अनुभूति कर रही है, उसका स्वभाव संस्कार है। अब हमें ब्रह्मा बाप के समान फरिश्ता बनना है, और शिव बाबा के समान अशरीरी बनना है। और अशरीरी भी रूप है, मूल रूप में मैं बिंदु हूँ। अब मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने अशरीरी रूप में बैठूं, इंद्रियों से डिटैच, ऑर्गन से डिटैच, अपने आकारी रूप में बैठूं, इंद्रियों से कनेक्शन, ऑर्गन से डिटैच, अपने साकारी रूप में बैठूं, तो इंद्रियों से भी कनेक्शन और ऑर्गन से भी कनेक्शन। ऑर्गन हमारे साकार देह में है, इंद्रियां हमारी सूक्ष्म देह में। सिर से लेकर पैर तक सारे अनुभव करने की जो ग्रंथियां हैं वो सूक्ष्म देह में। लेकिन अब वो देह का ऑर्गन क्या है? तो सारे जितने भी स्थूल ग्रंथियां देह में हैं, जब मैं कुछ अनुभव करती हूँ तो उन ग्रंथियों से रस निकलता है, और अनेक ग्रंथियां, अनेक रस। अब जब मैं बाबा को अनुभव करती हूँ तो सिर्फ एक रस निकलता है इस देह से, और वो रस हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों देता है।
नहीं तो अनेक ग्रंथियों से अनेक रस तो स्वास्थ्य को भी बिगाड़ देते हैं। स्वस्थिति बिगड़ी तो स्वास्थ्य बिगड़ा, तो हेल्थ और स्वास्थ्य बिगड़ा तो वेल्थ भी बिगड़ी, तो हैप्पीनेस भी। और अभी जब अपनी समीपता पाई तो इतनी तेज खुशी आई, इतनी तेज खुशी आई थोड़ी देर के लिए, तो समझ में आए कि अपनी समीपता में कितनी खुशी है। ठीक है, ओम शांति।